हेलो एवरीवन। ये रिवीजन लेक्चर का सैम्पल प्रोग्रामिंग सेशन 1 है जिसमें हम कुछ सैम्पल प्रोग्राम्स देखने वाले हैं, एकदम इजी, एकदम बेसिक लेवल के, जो कि हमें रिवाइज करने में ज़्यादा हेल्पफुल हो आगे प्रोसीड करने में। तो अभी तक जो भी हमने थियोरी में पढ़ा है, लाइक ऑपरेटर्स, देन बेसिक डेटा टाइप्स एंड ऑल, तो बस उसी के ऊपर हम ये 3 प्रोग्राम्स हम कवर करते हैं आज आज के इस वीडियो में, ताकि आगे जब हम प्रोसीड करें तो आगे के कॉन्सेप्ट भी थोड़े डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाएंगे। तो उसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम्स के डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ जाएंगे। तो अभी के लिए हम एकदम सिंपल, एकदम इजी प्रोग्राम्स को कवर करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले कवर करता हूँ और मैंने इसको कॉपी कर लिया। एंड देन मैंने यहाँ पे एक क्लास पहले से बना के रखा है, सैम्पल प्रोग्राम्स 1। ओके, तो ये जो तीनों प्रोग्राम्स हैं हम इसी के अंदर तीनों प्रोग्राम कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा मेन मेथड आएगा। एंड देन मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन टाइप कर लिया ताकि हमें ये आगे फ्लो में जाने में इजी हो। तो हमें ये पहला क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑन टू नंबर्स। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्लियर है कि टू नंबर्स के ऊपर हमें सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के। तो सबसे पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट है, num1 वन इज इक्वल्स टू 17। मैंने यहाँ पर ही वैल्यू असाइन कर दिया। num2 इज इक्वल्स टू 13। आप चाहे तो यूज़र से भी इनपुट ले सकते हो। उसके लिए मैंने अभी तक वीडियो बनाई नहीं है, अगले वीडियो में मैं यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अभी के लिए हमने num1 एंड num2 ले लिया, जिसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दी है 17 एंड 13। ओके, एंड अब इस पे मुझे अलग अलग ऑपरेटर्स परफॉर्म करने हैं, ऑपरेशंस। तो अगर आपको याद होगा तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर। तो मैं ये पांचों ऑपरेटर इन दोनों नंबर पे परफॉर्म करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिस आउट, ओके, एंड एडिशन इज, एडिशन क्या होगा हमारा, एडिशन हो जाएगा हमारा num1 प्लस num2। ओके, तो ये है हमारा एडिशन। अब अगर मैं यहाँ पर सेम मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, एंड देन सब्ट्रैक्शन इज num1 माइनस num2, एंड देन मल्टीप्लीकेशन इज num1 इंटू num2, एंड देन सो ऑन। तो बाकी के दोनों भी ऐसे ही जाएंगे। डिवीजन, डिवीजन num1 डिवाइड बाय num2, एंड देन लास्ट में रिमाइंडर, रिमाइंडर, रिमाइंडर इज num1 मॉडुलो num2। ओके, तो ये हमने यहाँ पे सारे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर लिए और सबको प्रिंट भी कर दिया। अब मैं अगर आपको यहाँ पर इसको रन करके दिखाऊं तो ये देखो, एडिशन इज 30, सो 17 प्लस 13 इज 30, subtraction is 4, so 17 minus 13 is 4, yes. Multiplication is 221, even I don't know how to multiply it like तो 13 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करें तो ये 221 होगा। एंड देन डिवीजन जो है, ओके, 13 was the 13, सो डिवीजन इज 1, एंड देन रिमाइंडर इज 4। ओके, सो ये हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ये सारे प्रोग्राम कवर कर लिए। ओके, तो अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। अब हम प्रोसीड करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, जो कि है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये कॉपी पेस्ट कर लिया, एंड एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। तो हमें सबसे पहले 5 नंबर चाहिए। ओके, एंड num1, इंस्टीड ऑफ लाइक, हम इस प्रोग्राम में क्या करने वाले हैं, सिंस अभी तक हमने आगे के कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हैं तो मैं एरे यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं अलग अलग नंबर्स ही ले रहा हूँ। बट जब हमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि 5 नंबर या 10 नंबर या 1000 नंबर या 1 लाख नंबर, ऐसे जब कोई प्रोग्राम आते हैं तो उस केस में हम हर एक नंबर को अलग अलग से नहीं ले सकते, राइट। हर एक नंबर को डिफाइन करना, उतने सारे ऑब्जेक्ट्स बनना, देन मेमोरी कंजम्पशन एंड ऑल। हम क्या करते हैं, उस कॉन्सेप्ट में एरे का यूज़ करते हैं, जो कि आगे आने वाले वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं 5 नंबर अलग से ले रहा हूँ। नंबर इज 3, num2 इज 4, num3 इज 5, num4 इज 6,
ओके, एंड नम 5 इज 7। ओके, तो ये हमने ले लिए 1 2 3 4 5, 5 नंबर हमने ले लिए इंटीजर। अब हमें क्या है, इसके ऊपर हमें एवरेज परफॉर्म करना है। तो एवरेज का जो फॉर्मूला है, टोटल डिवाइड बाय नंबर मीन्स और ऑकरेंस, जो भी आप समझो, मतलब टोटल जितने नंबर्स हैं उसके एडिशन डिवाइड बाय जितने नंबर है टोटल डिवाइड बाय उतना, तो दैट गिव्स अस द एवरेज। बट अभी के लिए हम तो ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, बट आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में हम देखने वाले हैं कि ये जो एवरेज है या फिर अलग अलग स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड मेथड्स जावा के पास अवेलेबल है, जिसको हम यूज़ करके सिंपली बिना फार्मूला यूज़ किए हम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। ओके, अभी के लिए हम हमारे फार्मूला के साथ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिस आउट एवरेज इज, ओके, नाउ ये हमारा स्ट्रिंग हो गया एवरेज इज। अभी मैं इसको कॉन्केटिनेट कर देता हूँ, और एवरेज का फॉर्मूला क्या है, नम वन प्लस नम टू प्लस नम थ्री प्लस नम फोर प्लस नम फाइव। हमने ये सारे नंबर्स का एडिशन कर लिया, और डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, 5, तो डिवाइड बाय 5, और ये इसका एडिशन हो जाएगा, राइट। अब मैं अगर इसको सेव करूँ एंड रन करके आपको दिखाऊँ, तो ये देखो यहाँ पे आएगा एवरेज इज 5। ओके, सो लेट्स काउंट की 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 7 25, 25 डिवाइड बाय 5, यस 5, सो 5 5 25, सो एवरेज इज 5। ओके, तो ये था दूसरा क्वेश्चन जो हमने 5 नंबर का एवरेज फिगर आउट किया। एंड अब ये हमारा तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है, जिसको हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हमने कॉपी किया, देन यहाँ पे पेस्ट किया, एंड अब हमें इसके ऊपर प्रोग्राम लिखना है। तो राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट इन 3 नंबर्स। सो क्वेश्चन से हमारे पास ये क्लियर है कि हमें 3 नंबर चाहिए, और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, वो फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पास अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले हम वो राइट डाउन कर लेते हैं, इंट नम वन। तो नम वन का वैल्यू उसने कुछ बोला नहीं है, तो नम वन का वैल्यू हम अपने हिसाब से ले लेते हैं 12, num2 is equals to anything 45, and num3 is equals to anything 78। ओके, तो यस, ओके, अलग अलग है ना, हाँ ओके, चलेगा। तो अब हमारे पास पहला इन्फॉर्मेशन मिल गया कि नम वन नम टू एंड नम थ्री हमारे पास है। अब हमें इन तीनों में से सबसे लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है। चलो अभी तो देख के हम बता सकते हैं कि 78 इज द ग्रेटेस्ट, इज द लार्जेस्ट, बट यहाँ पे सिर्फ 3 नंबर है। इनकेस यहाँ पे अगर 3000 नंबर होते तो आप कैसे फाइंड आउट करते, या फिर यहाँ पे 3,00,000 300 ही नंबर होते तो आपको फाइंड आउट करने में बहुत मुश्किल होती। तो इस ऐसे केसेस को हम इजीली हैंडल कर सकते हैं यूजिंग द ऑपरेटर्स और द कंडीशंस जो हमारे जावा ने प्रोवाइड किए हुए हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं तो इसको फाइंड आउट करने के अलग अलग तरीके हैं। आप अलग अलग कॉन्सेप्ट्स लगा के आप अलग अलग तरीके से आप ये इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। बट अभी के लिए मैं एकदम सिंपलेस्ट, जो सबसे सिंपल तरीका है 3 नंबर का या 4 नंबर से सबसे लार्जेस्ट फाइंड आउट करने का, मैं उसके साथ प्रोसीड करता हूँ। ओके, जो कि हमारा है इफ केस, इफ एल्स कंडीशन का। एंड जो हमने ये ऑपरेटर्स वाले वीडियो में अगर आपने देखा होगा कि हमने लॉजिकल ये वाला कंडीशन पढ़ा था, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, तो वो ऑपरेटर्स यूज करके हम सबसे लार्जेस्ट फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इफ नम वन इज ग्रेटर देन नम टू। ओके, सबसे पहला कंडीशन है नम वन इज ग्रेटर देन नम टू, तो ये तो फॉल्स है हमारा। एंड नम वन इज ग्रेटर देन नम थ्री। ओके, तो इससे क्या पता चलेगा हमें, हमने यहाँ पे क्या कंडीशन लिखा, अगर नंबर वन नंबर टू से लार्जर है एंड नंबर वन नंबर थ्री से भी लार्जर है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा नंबर वन सबसे लार्जर हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे कि नम वन इज द लार्जेस्ट। ओके, तो इस केस में नम वन लार्जेस्ट हो जाएगा। अब हमें दूसरा भी केस लगाना है, राइट। तो दूसरे केस को लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एल्स 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 इफ। ओके,
तो यहाँ पे हमें सिर्फ एल्स नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास 3 कंडीशन है, तो हमें पहले दूसरा वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई करना होगा कंडीशन को, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, तभी वो तीसरे में जा पाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, num1 के लिए तो हमने चेक कर लिया, अब हम क्या करेंगे, num2 इज ग्रेटर देन num1 एंड num2 इज ग्रेटर देन num3। ओके, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये चेक किया कि अगर नंबर 2 नंबर 1 से बड़ा है और नंबर 2 नंबर 3 से भी बड़ा है, तो नंबर 2 इज द लार्जेस्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे num2 इज द लार्जेस्ट। ओके, यहाँ पे हमने नंबर 1 का कंडीशन चेक कर लिया कि अगर नंबर 1 दोनों से ज़्यादा लार्जर है तो नंबर 1 इज़ द लार्जेस्ट, या फिर नंबर 2 अगर बाकी दोनों से लार्जर है तो नंबर 2 सबसे लार्जेस्ट होगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब हमने दोनों कंडीशंस चेक कर लिए और दोनों भी अगर फॉल्स हो जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली तीसरा कंडीशन ट्रू हो जाएगा, राइट। 3 नंबर है हमारे पास, अगर पहला नंबर का कंडीशन फॉल्स हो गया, ठीक है, दूसरे नंबर का कंडीशन भी फॉल्स हो गया, तो ऑटोमेटिकली तीसरे नंबर का कंडीशन अपने आप ट्रू हो जाएगा, राइट। तो उस केस में हम क्या प्रिंट कर देंगे, सिस आउट num3 इज द लार्जेस्ट। ओके, तो अभी हम यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं रन करूँ तो ये देखो num3 इज द लार्जेस्ट। तो चलो अभी यहाँ पे हमें पता है ऑलरेडी कि तीनों नंबर में से सबसे लार्जेस्ट कौन है, तो हम इसको मैनुअली चेक करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ 456। ठीक है, अभी रिजल्ट आना चाहिए हमारा, हमारे हिसाब से थ्योरेटिकली नंबर 2 इज द लार्जेस्ट। तो लेट्स रन इट, नंबर 2 इज द लार्जेस्ट, हमारा नंबर सही जा रहा है। अब मैं अगर इसको स्मॉलर कर दूं और नंबर 1 को अगर मैं बड़ा कर दूं, तो मैं अगर इसको रन करूं, तो लेट्स सी num1 इज द लार्जेस्ट। सो हियर इज द रिजल्ट, नंबर 1 इज द लार्जेस्ट। ओके, तो ऐसे कंडीशंस अप्लाई होते हैं। अब इसको आप टर्नरी ऑपरेटर यानी कि कंडीशनल ऑपरेटर के साथ भी आप कर सकते हो। सो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग व्यूज़ है कि कैसे आप अलग अलग अप्रोच यूज़ करके रिजल्ट को फिगर आउट करो। तो यहाँ पर हमने 3 प्रोग्राम्स देखे। सबसे पहला प्रोग्राम था अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करना, दूसरा था एवरेज ऑफ 5 नंबर्स, और तीसरा हमने देखा लार्जेस्ट इन 3 नंबर्स। ओके, तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही बस। और कोई क्वेश्चन या फिर कोई प्रोग्राम का अगर सॉल्यूशन देखना है कि एक्सप्लेन करना है, समझना है, तो आप कमेंट में लिखो, हम उस पर प्रोग्राम लिखेंगे, वीडियो बनाएंगे, एंड बाकी कॉन्सेप्ट्स आगे आने वाले वीडियोज़ में। थैंक यू तब तक के लिए।